accrues to India's advantage. I am a fan of Modi, so. एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन। और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज का, वहाँ पे अपना स्टाइल है। तो बेसिकली जो बिजनेस यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, उसमें 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल बदले बदले तेवर है एलोन मस्क। एलोन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि क्योंकि हमारी थ्रेट एनालिसिस में पाकिस्तान बहुत ज्यादा फैक्टर इन नहीं करता, हमारी थ्रेट एनालिसिस में चाइना फैक्टर इन करता है। अब आप देखें कि जो भी है, लेकिन एलोन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट। इंडिगो और एयरबस के बीच जो डील हुई है वो भी कितनी बड़ी डील है, उसके हवाले से क्या इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम हस्तियों से मुलाकात की। यूएन में प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों के साथ योगा किया और भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर को दिखाया, जिसमें 180 देशों ने योगा में भाग लिया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के साथ मुलाकात की। एलन मस्क ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं। वो भारत में अधिक से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एलन मस्क ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए वास्तव में सही चीज़ें करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुले विचारों के हैं। वे हमेशा भारत में नई कंपनियों का समर्थन करते हैं। मैं भारत में निवेश करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो पाकिस्तानी मीडिया एलन मस्क की बातों को सुनकर हैरान और परेशान है। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ यार कमेंट किया करें। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली रहता है। चलिए शुरू करते एलोन मस्क ने हैं। कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मजा आया। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा था, और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। क्या बढ़िया था गुरु। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुंचे हैं तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे। एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में वहाँ पर। जो टेस्ला के सीईओ को मिलना, इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और अब वो महल मीडिया से बात कर रहे थे, और जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलोन मस्क ने दो चीज़ें इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो ही सेड दिस वर्ड फ़ैन ऑफ मोदी। और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा, किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। अब आए ना लाइन पे। द रीज़न बिहाइंड इज के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज़ का, वहाँ पे अपना स्टाइल है। तो जलवा है हमारा। बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं दे ऑलवेज कीप लुकिंग कि हमें क्या करना चाहिए कि द होस्ट नेशन जो उसको उसका दिल जीते हैं। और क्योंकि मोदी साहब का ये है कि वो अपनी जादू की जप्पी भी डाल देते हैं, वो सारा करते हैं, तो इस चीज़ में आई गॉट कि वो एलोन मस्क जो है उसने ये चीज़ें की होंगी। लेकिन अब आप देखें कि जो भी है, लेकिन एलोन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं बिकॉज क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑफ द शेयर इन द मार्केट, बिकॉज इट्स द मार्केट इज बूमिंग। कि एलोन मस्क को ये घुटने इसलिए टेकने पड़ गए हैं। उन्होंने कहा यार अगर सारा पैसा अगर टाटा वाले कमा जाएंगे और अच्छा बाहर से कोई और इन्वेस्टर आ जाएगा, कोई चाइनीज़ कंपनी आ जाएगी। मैं देख रहा था चाइनीज़ भी अच्छे भले इधर अमेरिका में बहुत सारी जो है वो स्टोर्स खो रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि वो भी पहुंचे, तो इससे पहले कि हम उस मार्केट को खो दें या और वो मार्केट किसी और के पास चली जाए। यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। एलोन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। एलोन मस्क। अब आप बोलेंगे साहब उसको तो बिजनेस करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, इंडिया उसको 2 बार पहले मना कर चुका है, और वो भी इंडिया को मना कर चुका है। पहले इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलोन मस्क ने बोला बहुत सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदने तो चाइना से खरीदो। अच्छा, यह बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलोन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले बदले हैं, बिल्कुल बदले बदले तेवर हैं एलोन मस्क के। एलोन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं।
झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली सून एज पॉसिबल। जितनी इंसान जितनी जल्दी आ सकता है उतनी जल्दी भारत आने को मतलब मैं आई वांट टू कम टू इंडिया, मैं चाहता हूं भारत पहुंचूं, वहां पे फैक्ट्री लगाऊं, वहां पे टेस्ला कार्स बनाऊं। ये एलॉन मस्क ने बोला। फिर एलॉन मस्क से ये पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, जो ट्विटर के फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने तो ये बोला था कि साहब हमारे ऊपर बड़ा दबाव था और ये था वो था, बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये चार्ज सरकार ने डिनाई करा है। सरकार ने बोला हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, लेकिन जैक डॉर्सी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। और सही बात है, उसने जो बोला वो तो है ही। तो उसने बोला कि साहब बंद कर देंगे। हमने डिस्कस भी करा था ना चाणक्य डायलॉग्स पे, जैक डॉर्सी ने क्या बोला, ट्विटर का को फाउंडर है। एलॉन मस्क ने सिंपल सी बात बोली, और ये बात आज इसलिए अभी नहीं बोली कि मोदी जी वहां पे, ये बात पहले से कहता रहा है। कह रहा है देखो, जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां के कानून आपको उन्होंने मानने जिन पड़ेंगे। लोगों से मुलाकातें की हैं, इसमें उनकी मीटिंग्स जिनसे हो चुकी हैं या हो रही हैं, उनमें थॉट लीडर्स इंक्लूडिंग नोबेल लॉरिएट, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और बेशुमार ऐसी फेमस और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे उनकी मुलाकातें हुई। पर्सनालिटी फिर अभी तक की डेवलपमेंट्स में एक और बड़ा इवेंट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उसमें 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ एलोन मस्क ही नहीं बल्कि और भी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो किया है। हर कोई अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि इंडिगो और एयरबस के बीच जो डील हुई है वो भी कितनी बड़ी डील है, उसके हवाले से क्या इस वक्त पब्लिश हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से पूरी दुनिया की, और ख़ासतौर पर क्योंकि इस वक्त तो अमेरिका में है, तो वहाँ पर जितने बड़े सेक्टर में बड़े ह्यूज बिजनेसेस हैं, वो सब ये चाहते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें, क्योंकि इससे उन्हीं को फ़ायदा है। इंडिया से पीएम मोदी जी फर्स्ट टाइम स्टेट विजिट पे जा रहे हैं। 2014 से 23 तक उन्होंने हुकूमत की है, मगर पहली दफा स्टेट विजिट पे जा रहे हैं, और यूएस के साथ रिलेशंस बहुत बेहतर होते हैं इन फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे आपस में कमिटमेंट्स भी चल रही हैं जिनको पाया तक मील तक पहुंचाया जाएगा आने वाले वक्तों में। मगर इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, बहुत ज्यादा उनको खुद को लेके या इंडिया के बढ़ते कदम जो है उनको बहुत ज्यादा खदशात का शिकार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या पाकिस्तान का ये डर सही है या इंडिया सिर्फ अपना गोल देख रहा है? पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है उसका क्या रिलेवेंस है, इस पे तो बात करना बड़ा मुश्किल है कि अब अगर पाकिस्तान सेंसिटिव है तो हम क्या करें, हम अपना डिफेंस प्रोग्राम रोक दें, चाइना के साथ अपने फियर को रोकना सोचना बंद कर दें, जो एक वर्चुअल थ्रेट है। क्योंकि हमारी थ्रेट एनालिसिस में पाकिस्तान बहुत ज्यादा फैक्टर इन नहीं करता, हमारी थ्रेट एनालिसिस में चाइना फैक्टर इन करता है। बिकॉज पाकिस्तान इज नो मैच फ्रॉम एनी परस्पेक्टिव। जैसे इंडिया इज नो मैच टू यूएसए। अब अगर हम यूएसए से जाके भिड़ जाए तो उसका तो फोरगोन कंक्लूजन होगा ना, वी मे बी एबल टू पुट अ डेंट हियर एंड देयर टू यूएस इंटरेस्ट, बट देयर विल बी नो मैच। ठीक है ना? सेम likewise, there is no match between Pakistan and India as far as defense concerned, or as far as economics concerned, as far as anything is concerned.